आप सभी मित्रों को सादर जय जय सिया राम, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आचार्य विवेक पांडे, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि नवरात्रि का हवन कैसे करें, अष्टमी और नवमी में हवन कैसे किया जाए, हवन की क्या विधि है, हवन से संबंधित और हवन सामग्री में कैसे क्या बनाया जाए, हवन सामग्री कैसे तैयार की जाए। तो हवन के विषय में इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे। हवन से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक करिए, कमेंट में जय माता दी, जय जय सिया राम लिखिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि और लोगों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो देखिए, सबसे पहले बात हम करेंगे कि हवन सामग्री तैयार कैसे की जाए, क्योंकि मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो मार्केट में हवन सामग्री का पैकेट आ रहा है उसको बिल्कुल भी ना लें। उसमें पता नहीं कितनी पुरानी हवन सामग्री रहती है, उसमें क्या क्या मिलाया है उन लोगों ने। तमाम तरह की चीज़ें जो पढ़नी चाहिए वो भी हैं, जो नहीं पढ़नी चाहिए वो भी मिली हुई है। उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, मकोड़े हो जाते हैं। और आप इतनी पवित्रता के साथ में 9 दिनों का व्रत किए हैं, क्योंकि व्रत के फल की प्राप्ति तभी है जब हम अच्छे तरीके से माता रानी को हवन के माध्यम से आहुति प्रदान करते हैं। जब तक हम पूर्णाहुति नहीं करते हैं तब तक जो है किसी भी अनुष्ठान की, किसी भी व्रत की पूर्णता नहीं है, उसकी कोई सफलता नहीं है। हवन के बिना, पूर्णाहुति के बिना व्रत अधूरा है, कोई भी अनुष्ठान यज्ञादि कर्म अधूरा है। इसलिए जितने शुद्धि के साथ में, शुद्धता के साथ में आप 9 दिनों तक व्रत किए हैं, उतनी ही शुद्धता के साथ आपको हवन भी करने की जरूरत है, हवन करना चाहिए। खुद से कैसे हवन करेंगे इसके लिए भी हम आपको बताएंगे कैसे आप हवन कर सकते हैं। तो हम ये बता रहे थे कि हवन सामग्री कैसे तैयार की जाए। आप सभी लोग अपने घर में ही हवन सामग्री तैयार करें, मार्केट से सामान ले लें। और सभी से निवेदन है कि आप लोग मार्केट से हवन सामग्री जो बनी बनाई आ रही है वो ना लें। हवन सामग्री तैयार कैसे करना है? जैसे आपने आधा किलो माने 500 ग्राम आपने काला तिल ले लिया। काला तिल से आधा क्या होना चाहिए? चावल 250 ग्राम और 125 ग्राम जौ। सबसे अधिक तिल, तिल से आधा चावल, चावल से आधा जौ। अब उसमें 150 ग्राम पंचमेवा मिला लीजिए, चीनी मिला लीजिए, या चीनी की जगह पे गुड़ ज़्यादा शुद्ध माना जाता है। गुड़ आसानी से मिल जाए तो गुड़ ही लेकर के मिलावें। गुड़ मिलावें। माता जी को कमलगट्टा या कमल का पुष्प अति प्रिय है, इसलिए कमलगट्टा उसमें मिला लें। जो भी हो सके 50 ग्राम 100 ग्राम कमलगट्टा मिला लें। मार्केट में अगर तगर की लकड़ी आती है, भोजपत्र ले लें। नॉर्मल तौर पे इतनी सामग्री पर्याप्त है। उसमें मिष्ठान्न मिलाएं। मिष्ठान्न कितना मिलाना चाहिए? जितना हम, जैसे हम लोग अपने लिए कुछ बनाते हैं, खीर बनाते हैं, उसमें कितना मीठा डालते हैं, जितने में हमको अच्छा लगे। तो वो जो सामग्री है वो माता जी का भोजन है। उस आहुति के माध्यम से माता रानी को हम प्रसन्न करने के लिए भोजन कराते हैं, माता जी की प्रसन्नता के लिए। तो इतनी सामग्री पर्याप्त है। अब प्रश्न ये आता है कि महाराज कितनी सामग्री होनी चाहिए, हम कितनी सामग्री बना लें? तो ये प्रयास करना चाहिए कि कम से कम 1.25 किलो सामग्री सवा लगा करके जो है सामग्री हो जाए। अरे भाई, 6 महीने में एक बार आप हवन कर रहे हैं अपनी घर की शुद्धता के लिए, और 9 दिन तक इतने बड़े भाव के साथ में जो है व्रत किए हैं, उसके लिए जो है
तो 100 ग्राम और 250 ग्राम हवन सामग्री से काम चलने वाला नहीं है। अब पता लगा 250 ग्राम सामग्री रख लेते हैं और बैठ जाते हैं उसमें 7 लोग करने के लिए, और उसमें 5-5 आहुति भी पूरी नहीं हो पाती है। तो ये प्रयास करें कि कम से कम नवाण मंत्र के द्वारा 1 माला का हवन जरूर हो जाए 9 दिन तक। जिसे ये होता है ना कि भाई हमारा ये अनुष्ठान है, हमने इतना पाठ किया तो इतने पाठ का इतना हवन होना चाहिए, इतना जप किया तो इस जप, वो भी एक गणित के हिसाब से है। तो कम से कम ये है कि 1 माला नवाण मंत्र से स्वाहाकार जरूर होना चाहिए। तो ये तो आपकी सामग्री तैयार हो गई। अब आप लोग एक लोहे का कुंड, हालांकि लोहा तो निषेध बताया गया है, लेकिन फिर भी शहरों में कच्ची जमीन नहीं है या ईंटे की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो लोहे का ही ले लीजिए। और उसमें हमको दोष ना लगे इसलिए वहाँ नीचे मिट्टी डालते हैं, या उसमें हवन कुंड में बालू डालते हैं। बालू और मिट्टी डालने का यही मतलब है कि लोहे के पात्र में हवन निषेध बताया गया है। या तो ताम्र पात्र हो उसमें हवन किया जाए, तांबे का बड़ा सा हवन कुंड हो उसमें किया जाए, या तो फिर मिट्टी का ईंटे का कुंड बना करके उसमें हवन किया जाए। तो शहर में तो ये मुमकिन नहीं है, इसलिए लोहे के पात्र में नीचे बालू या मिट्टी डाल ले, ताकि जो भी दोष लग रहा है उस दोष की समाप्ति हो जाए। और उसमें पान का पत्ता रख के उस पर थोड़ी सी सामग्री रख के और उस पर कपूर रख दें और उसमें जो है माचिस लगा दें। विशेष बात कि लोग, आपने देखा होगा कि लोग हवन कुंड में समिधा पहले से लगा देते हैं। समिधा माने लकड़ी। लकड़ी चिता में पहले लगाई जाती है। जो हवन कुंड की तैयारी है उसमें पहले अग्नि देवता का आवाहन किया जाता है, फिर समिधा लगाई जाती है। इसलिए कपूर जला करके फिर चारों तरफ अच्छे से समिधा, लकड़ी, कंडा इत्यादि जो है लगा लें, और एक कटोरी में घी भर करके रख लें। हाथ में अक्षत पुष्प ले लें, पूर्वाभिमुख बैठ जाएं और हाथ में अक्षत पुष्प ले लें, एक सिक्का ले लें। संकल्प करें कि हे माता रानी, हमने बड़े भाव के साथ में 9 दिनों तक आपका पूजन अर्चन वंदन किया, उसकी पूर्णता के लिए हम यह हवन करने जा रहे हैं। आप हमारे द्वारा ये अपनी आहुतियाँ ग्रहण करिए। हम हवन करने जा रहे हैं और हमारे अनुष्ठान को, हमारी आराधना को, हमारे पूजन को स्वीकार करके हमारे जीवन को परम मंगल में बनाइए, हमारे जीवन में अपनी कृपा जो है प्रदान करिए। ऐसी कामना के साथ में संकल्प को वहीं पे समर्पित कर देना चाहिए। फिर जैसे आप रोज पूजन कर रहे थे, हमने पहले वीडियो में बताया कि पूजन कैसे करना है, वैसे ही 4 बार जो है घी अंदर डालें अग्नि में। उसके बाद में एक फूल में थोड़ा सा चंदन लगा लें, थोड़ा सा अक्षत ले लें, और ऐसे दिखाने के बाद में कुंड के बाहर ही नीचे जमीन पे उसको छोड़ देना है। एक धूपबत्ती ले लें, उसको घी में डुबो करके अग्नि में छोड़ दें। 5 बतासा ले लें, एक एक बतासा ले करके घी में डुबो करके अंदर छोड़ देना है। एक केले का फल ले लें, उसको छील लें, उसमें 3 टुकड़े कर लें। तीनों टुकड़ों को घी में डुबो करके आपको अंदर छोड़ देना है। एक सिक्का चढ़ा देना है, 5 सुपारी लौंग इलायची चढ़ा देना है और हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लेना है। अब बात आती है कि हमको किस मंत्र से स्वाहाकार करना चाहिए। तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र में श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जो त्रिगुणात्मिका मैया हैं, उनका तीनों का बीजाक्षर है। तीनों माताओं का, हालांकि मैया एक ही है, लेकिन जो 3 नाम हैं, तीनों नामों के द्वारा इसमें आहुति है। इसलिए 108 नाम, मतलब 108 बार बोल करके, 108 मंत्र बोल करके, यानी कि 1 माला करके ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा,
इस तरीके से प्रयास करना चाहिए कि 108 बार मंत्र बोल करके आहुति करें। अब आहुति के बाद में प्रश्न आता है कि पूर्णाहुति कैसे करें। सुपारी की पूर्णाहुति करें, या जो जटा वाला नारियल आता है उसकी पूर्णाहुति करें, या गरी के गोले की जो है पूर्णाहुति करें। इसमें भी देखिए भेद है। जो जटा वाला जो आता है नारियल, जिससे लोग पूर्णाहुति कर देते हैं, उस पूर्णाहुति के बाद में कम से कम 108 ब्राह्मणों का भोजन हो। जब बड़ा कोई यज्ञ इत्यादि कर्म होता है तो उस जटा वाले नारियल के द्वारा पूर्णाहुति दी जाती है। जब अपने घर में कोई छोटा पूजा पाठ अनुष्ठान करें तो उसमें गरी के गोले की जो है पूर्णाहुति करें। बड़े वाले नारियल के बाद में जो जटा वाला नारियल है उसके बाद में 108 ब्राह्मणों का भोजन अनिवार्य बताया गया है। इसलिए अपने घर में आप कोई भी छोटा पूजा पाठ अनुष्ठान कर रहे हैं, माता जी का व्रत कर रहे हैं, उसमें आप अगर जो है हवन कर रहे हैं तो आपको गरी के जो गोला आता है, जो सो नारियल गोला बोलते हैं, उसके द्वारा पूर्णाहुति करनी चाहिए। पूर्णाहुति में क्या, उसको जो है चाकू से अमनिया कर लेना चाहिए। उसके अंदर सामग्री भर दें, 1 पीस मीठा उसमें डाल दें और उसको बंद करके कलावे से बांध दें और उसको जो है सभी लोग हाथ लगा लें। 5 लोग या घर के जितने भी लोग हैं उस पूर्णाहुति में हाथ लगा लें, माता जी का ध्यान करते हुए कि हे मैया ये पूर्णाहुति है, हम आपको जो है प्रदान करने जा रहे हैं, आप इसको जो है ग्रहण करिए और हमारे पूजन को सफल बनाइए, हमारे जीवन में आपकी कृपा बनी रहे। ऐसी कामना करते हुए बीचों बीच जो है हवन कुंड में उसको रख देना है। अब उसके बाद में सबकी थाली में जो सामग्री बची हुई है उसको उठा करके थाली को अपनी तरफ करके उसमें गिरा देना है। अब आपकी कटोरी में घी रखा हुआ, क्योंकि सब लोग तो अपने अपने शाकल्य के द्वारा जो है हवन कर रहे थे, लेकिन जो उसमें एक मुख्य यजमान जिसको कहा जाता है, जो मुख्य भूमिका निभाते हैं, वो घी से हवन करते हैं। तो वो घी को दूर उठा करके और ऐसे ओम वशोः पवित्रमसि शतधारं वशोः पवित्रमसि शतधारं मा देवस्वासविता पुनाद वशोः पवित्रेण शतधारेण सुपाकामधुक्षः, इस तरीके से नीचे से लेकर के ऊपर तक ऐसे उठावें। और क्योंकि जैसे हमने मंत्र बोला, आपको मंत्र नहीं याद है तो कोई बात नहीं, जय माता दी जय माता दी जय माता दी करते हुए, माता नाम का उच्चारण करते हुए घी को उसमें छोड़ देना है। उसके बाद में सुंदर सी आरती जलावें। आरती के बाद में जो है आरती करें और ओम जय अम्बे गौरी अम्बे तू है जगदम्बे काली, जिस तरीके से भी करना चाहते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम, जिस किसी भी मंत्र से आरती करना चाहते तो मंत्र से कर लें, आरती गा करके करना चाहते तो आरती गा करके कर लें। जहाँ पे आपने हवन किया वहाँ पे आरती करें, जहाँ पे आपने कलश स्थापित किया है वहाँ पर जा करके आरती कर लें। और आरती करने के बाद में हमको विसर्जन करना है, तो हाथ में अक्षत ले लेना है। सबसे पहले विसर्जन करना है अग्नि नारायण भगवान का, अग्नि नारायण भगवान का विसर्जन करिए। फिर आपने जो कलश जहाँ पे रखा है, कलश के ऊपर अक्षत छोड़िए और कलश को हल्का सा हिला दीजिए। और कलश का जो जल है उसको अपने ऊपर, अपने परिवार के बच्चों पे, अपने संपूर्ण परिवार के ऊपर उसका जो है सिंचन कर लेना है। और लेट्रिन और बाथरूम छोड़ करके छत से लेकर के नीचे तक, नीचे से लेकर छत तक, घर से बाहर तक हर जगह उस जल को जो है छिड़क देना है। माता जी का स्मरण करते हुए कि हे मैया आप हमारे बच्चों की रक्षा करें, हमारे संपूर्ण परिवार की रक्षा करें और हमारे घर की रक्षा करें, हम सभी आपकी शरण में हैं। ऐसी कामना के साथ में जो है जल छिड़क दें, माता रानी को प्रणाम करें, उनसे क्षमा याचना करें। किसी प्रकार की कोई गलती हो गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो तो हे मैया हम आपके पुत्र हैं, अपना पुत्र, अपना बालक समझ करके हमको जो है माफ करें। तो ये रही जानकारी हवन की, कैसे हवन करें, हवन सामग्री कैसे तैयार करें, हवन का मंत्र कौन सा है, किस विधि से हवन करें, यथा योग्य हमने आपको बताने का प्रयास किया। फिर भी अगर आप लोगों को
कोई दिक्कत है, संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो आप लोग जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर के अपना कमेंट में जो है जो भी प्रश्न हो वो अपना रख सकते हैं। स्क्रीन पे हमारा नंबर भी है, आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर हमारा व्हाट्सएप का नंबर भी है, व्हाट्सएप पे भी आप जो है चैटिंग कर सकते हैं। और अगर किसी प्रकार का कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में आकर के अपना सुझाव भी दे सकते हैं। आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और पुनः मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में जय जय सिया राम, जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आप सभी को पुनः सादर जय सिया राम। आप सबके जीवन में माँ भगवती पराम्बा जगदम्बा की कृपा सदैव बनी रहे। जय माता दी।